वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान की 18 लोकसभा सीटों पर रिप्लेस हो सकते हैं उम्मीदवार। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर है। विधानसभा चुनाव में मिली जीत से पार्टी उत्साहित है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में भी क्लीन स्वीप की हैट्रिक बनाने की जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। इसे लेकर शुक्रवार को जयपुर में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति और उम्मीदवार की दावेदारी पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाली बैठक के लिए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, विद्या रहाटकर और राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत प्रदेश भर के पदाधिकारी शामिल होंगे। कांग्रेस सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में हम चीन, अग्निवीर और आतंकवाद पर बात कर रहे हैं। हम वादा करते हैं कि वादा 2024 में केंद्र कांग्रेस इंडिया अलायंस की सरकार आई तो अग्निवीर भर्ती योजना को रद्द करेंगे। सेना की पक्की भर्ती की जाएगी। वहीं कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। न्याय यात्रा की जानकारी देने आई अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लामा ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब परिवार, असमानता, पूंजीपतियों की सरकार, सार्वजनिक संपत्ति की लूट मची है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक के 5 आरोपी प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार। ईडी ने लिया 3 दिन के रिमांड पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने 5 आरोपियों को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। अब जांच एजेंसी के अधिकारी इन आरोपियों के गहन पूछताछ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सुरेश साहू, विजय डामोर, पुखराज, पीराराम और अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया है। इन्हें कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर भेजा है। गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद किया, राजस्थान का अपना मॉडल होगा, बोले गोविंद डोटासरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को एक बार फिर से प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विकास का कोई गुजरात मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद किया है। राजस्थान का अपना विकास का मॉडल होगा। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक बयान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। दरअसल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि गुजरात मॉडल बिल्किस बानो वाला है। गुजरात मॉडल कोई मॉडल नहीं है, देश को बर्बाद करने का मॉडल है। यह एक जुमला है। इस जुमले से पूरा देश बर्बाद हो रहा है। राजस्थान को गुजरात मॉडल नहीं बनने देंगे। राजस्थान राजस्थान ही रहेगा। राजस्थान का अपना मॉडल होगा। सचिन पायलट ने बीजेपी में गुटबाजी को दी हवा। राजस्थान में सचिन पायलट का विरोधी किरोड़ी लाल मीणा के प्रति प्यार उमड़ा है। विभागों के बंटवारे पर पायलट का तंज, कहा किरोड़ी लाल मीणा के साथ अन्याय हुआ है। जबकि साल भर पहले किरोड़ी लाल सचिन पायलट की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। अब पायलट ने किरोड़ी लाल की जमकर तारीफ की है। पायलट ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। पायलट ने यह भी कहा कि मंत्रियों को विभाग बांटना मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का विशेष अधिकार है, लेकिन भाजपा के वरिष्ठ विधायक किरोड़ी लाल मीणा के साथ सही नहीं हुआ। उनके साथ न्याय नहीं अन्याय हुआ है। उन्हें सरकार में बड़ी भूमिका देने की बजाय छोटा विभाग दे दिया गया है। अब श्री राम मंदिर रेप्लिका की बढ़ी मांग। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश की जनता इसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस माहौल में लोग पूरी तरह से भगवान राम की भाव भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर की रेप्लिका की डिमांड बढ़ गई है। इसी को देखते हुए राजस्थान के कोटा शहर के 2 भाइयों ने राम मंदिर की रेप्लिका तैयार करना शुरू कर दिया है। दोनों भाई पिछले 4 महीनों में करीब 125 से ज्यादा मोमेंटा बनाकर लोगों को दे चुके हैं। हूबहू राम मंदिर की यह रेप्लिका लोगों को काफी पसंद आ रही है। इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान में फिर कड़ाके की सर्दी, 2 से 4 डिग्री लू का पारा। राजस्थान में सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही फिर से पारे में गिरावट आनी शुरू हो गई है। विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिनों में कई जिलों में सीवियर कोल्ड वेव चलने की चेतावनी दी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही प्रदेश में फिर से कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। डूंगरपुर फिर प्रदेश में टॉप, 1 लाख से कम आबादी में मिला अवार्ड। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के जारी हुए परिणाम में स्वच्छता को लेकर डूंगरपुर नगर परिषद एक बार फिर से प्रदेश में टॉप कर रही है। दिल्ली में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में डूंगरपुर नगर परिषद को स्वच्छता पुरस्कार से नवाजा गया है। सभापति अमृत कलासुआ व उप सभापति सुदर्शन जैन ने ये सम्मान ग्रहण किया।
डूंगरपुर लगातार चौथी बार ये अवार्ड हासिल करने वाली एकमात्र निकाय है। 1 लाख से कम आबादी की निकाय में डूंगरपुर प्रदेश में सबसे आगे रही है। आफरी के सहयोग से मारवाड़ में होगी चंदन की खेती, किसान के साथ किया MOU। शुष्क क्षेत्र में वनों के प्रसार पर काम करने वाले शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी के सहयोग से अब मारवाड़ में चंदन की खेती होगी। इसको लेकर आफरी ने फलौदी जिले के एक किसान के साथ MOU किया है। आफरी की ओर से किसान को तकनीक और प्लांट उपलब्ध करवाए जाएंगे। चंदन की खेती के दौरान आफरी के वैज्ञानिक अपना अध्ययन भी करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, जयपुर ने मारी छलांग। देश के स्वच्छ शहरों में जयपुर हेरिटेज शहर से 6 पायदान की छलांग लगाई है। दिल्ली में आयोजित हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अवार्ड समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर नगर निगम हेरिटेज को सम्मानित किया गया है। दिल्ली में प्रगति मैदान मंडपम में आयोजित हुए समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। स्वच्छता के मामले में जयपुर ने 6 पायदान की छलांग लगाते हुए देश भर में 26वें स्थान पर रहा है। वहीं पिछले वर्ष 32 स्थान पर था। पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेजी चादर। पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ की दरगाह पर होने वाले उर्स के लिए चादर भेजी है, जो 13 जनवरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर चढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मैंने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर चादर पेश की, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह परंपरा शुरू की थी, जो अब तक कायम है। राजस्थान में नेताओं को लोकसभा का टिकट देगी कांग्रेस। कांग्रेस राजस्थान में नेताओं को लोकसभा चुनाव का टिकट देगी। पार्टी के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने इस बारे में तगड़े संकेत दे दिए हैं। पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के दौरान युवा पीढ़ी को गंभीरता से लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के अधिकांश उम्मीदवारों को पसंद किया गया है। सूबे के लोग बदलाव देखना चाहते हैं। इस संबंध में एक सर्वेक्षण किया जाएगा और जो युवा नेता इस जीत की कसौटी पर खरे उतरेंगे, पार्टी लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारेगी। टैक्स से भरा भारत सरकार का खजाना। चालू वित्त वर्ष में टैक्स से भारत सरकार के खूब कमाई हुई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19% बढ़ा है और 14.5 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 19.5% ज्यादा है। ग्रॉस कलेक्शन के हिसाब से यह आंकड़ा साल भर पहले की तुलना में 24% ज्यादा है। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगी कांग्रेस समेत 5 पार्टियां। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस समेत विपक्ष की 5 पार्टियों ने जाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया। उनका कहना है कि बीजेपी ने इसे राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है, जबकि टीएमसी चीफ ममता का कहना है कि आम चुनाव से पहले बीजेपी नौटंकी के तौर पर कार्यक्रम कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भारत को आंख दिखाए और निकल जाए। ब्रिटेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटिश सीएम ऋषि सुनक से मुलाकात की। इससे पहले राजनाथ ने इंडिया हाउस में कहा कि चीन का भी अब भारत को लेकर नजरिया बदल चुका है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भारत को आंख दिखाए और निकल जाए। गलवान घाटी में सैनिकों की झड़प के बाद चीन का भारत के प्रति रुख बदला है। भारत को कमजोर देश नहीं माना जाता, बल्कि इसे उभरती हुई वैश्विक ताकत के रूप में देखा जाता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।